हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं रवि कुमार यादव आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की क्लास, जो कि पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वास्तविक संख्या। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर जो है इस चैप्टर से कितने अंक के जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या हमें ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक चीज़ का भी जो है ज़रूरत यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए इसको थोड़ा पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या में जो है जो भी कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, पहला जो है बात ये ध्यान देंगे कि हमें संख्या का ज्ञान होना चाहिए। संख्या का ज्ञान जो है बहुत ज़रूरी होता है कोई भी चैप्टर के लिए, चाहे हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं चाहे आगे बहुपद पढ़ेंगे। तो बिना संख्या का ज्ञान के बिना जो है कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम संख्या का ज्ञान नहीं रखेंगे तब तक किसी भी चैप्टर में जो है बेहतर नहीं कर पाएंगे। संख्या ज्ञान। दूसरा बात जो है, जो भी हम लोग का जो है कैलकुलेशन होता है, ये जो है इस पर भी ध्यान देंगे। कैलकुलेशन जो है बेहतर आना चाहिए। और तीसरा बात जो है एलसीएम एचसीएफ ये सब जो है सीएम और एचसीएफ भी जो है आना चाहिए। और चौथा बात जो है गुणनखंड जो है आना चाहिए। जब तक गुणनखंड नहीं आएगा एलसीएम और एचसीएफ नहीं जो है बना पाएंगे। तो ये चार जो है बात ध्यान देंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इससे जो है वास्तविक संख्या जो है लगभग 10 अंक के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 अंक के, जिसमें जो है आपका 6 अंक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और जो है 4 अंक जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ये विशेष ध्यान देंगे। टोटल जो है 10 अंक के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रत्येक साल। कुछ टॉपिक जो है जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ना है, जैसे परमेय संख्या पढ़ना है, परमेय संख्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन द्वारा जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो सीखेंगे। इसके बाद जो है शांत आसान से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा जानकारी ले लेंगे। शांत और आसान से जो है इधर जो है क्वेश्चन जो है इससे नहीं आ रहा है, अशांत। और जो है जैसे परमेय संख्या, जैसे अपरमेय संख्या को सिद्ध करना है, अपरमेय संख्या को सिद्ध करें, जैसे √3 का जो है सिद्ध करना कि ये जो है अपरमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका, ये सब जो है छोटे छोटे बात जो है पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक में पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या क्या होता है। संख्या के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि संख्या होता क्या। तो इससे पहले जो है हम लोग अंक के बारे में पढ़ेंगे। अंक क्या होता है, जिसको एक डिजिट कहते हैं। अंक जो होते हैं 0 से 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 अंक का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसी 10 अंक का प्रयोग करते हुए हम लोग जो है संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं, जिसको नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। जैसे 9, 8, 0, 5, 6, 7, मतलब बहुत कितनों भी बड़ा भी जो है नंबर हम लोग जो है संख्या बना सकते हैं। यही 10 अंक का प्रयोग करते हुए जो है संख्या का जो है अंक का प्रयोग करते हुए संख्या हम लोग बनाते हैं। तो पहला हम लोग संख्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या आखिर होता क्या, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या जो होता है, गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं? 1 से गिनते हैं। किसी भी वस्तु खरीद जो है लेते वक्त या किसी भी जो है हम लोग कोई भी काम करते हैं तो गिनना शुरू करते हैं। चाहे जो है स्टूडेंट लाइफ में जो है प्रार्थना के दौरान हम लोग गिनते थे पंक्ति वाइज, तो उसमें क्या होता है 1 से हम लोग गिनती करते थे।
तो गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसे n से सूचित करते हैं। इसे क्या चीज़ से हम लोग सूचित करते हैं? इसे n से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। और पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो इसको ध्यान में देंगे कि जैसे में यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। जैसे में क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। मतलब कितनों भी बड़ा संख्या लेंगे उससे भी बड़ा संख्या होगा, मतलब इसको हम गिन नहीं पाएंगे, है ना। अनंत तक जो है ये संख्या जाएगा। सबसे छोटी आभास संख्या प्राकृत संख्या क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृत संख्या या प्रथम प्राकृत संख्या जो है 1 होगा। क्या होगा? 1 होता है। प्रथम प्राकृत संख्या या सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। सबसे बड़ी या अंतिम प्राकृत संख्या क्या होता है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है अनंत होता है। अनंत होता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है अनंत होता है, जिसको इन्फिनिटी से हम लोग सूचित करते हैं। जिसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं कि अनंत को जो है इस तरह लिखते हैं, मतलब जिसको अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो। तीसरा बात ध्यान देंगे कि प्रथम प्राकृत संख्या के जो है कुछ फार्मूला को ध्यान रखेंगे, जिसका प्रयोग जो है आगे प्रश्न में जो है इसका प्रयोग हम लोग करते रहेंगे। तो प्रथम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? प्रथम प्राकृत संख्या का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है? 2 होता है। n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है? 2। मतलब प्रथम जो है n प्राकृत संख्या को जो जोड़ेंगे, n तक जो कोई भी संख्या लेंगे या 10 संख्या लेंगे तो 10 इंटू क्या होगा? 10 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा? 2। चौथा बात ध्यान देंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत बराबर होता है n प्लस 1 बटा क्या होता है? 2 होता है। इसका प्रयोग हम लोग केवल प्राकृत संख्या में ही करेंगे, ठीक है। पांचवा बात ध्यान देंगे कि प्रथम जो है n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है? n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल या योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा क्या होता है? 6 होता है। और 6 नंबर बात ध्यान देंगे कि आखिर प्राकृत संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, इसको कैसे लिखा जाता है। तो संख्या रेखा पर जो है कैसे दर्शाएंगे? संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या को कैसे लिखेंगे? इसको n से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, इससे आगे जो है यहीं से शुरू होगा लाइन, और यहाँ पर जो 1 देंगे, 1 2 3, और ये और तीर का निशान ये बता रहा है कि ये अनंत तक जाएगा, मतलब ये रुकने वाला नहीं है। 4 5 इस तरह से जो है प्राकृत संख्या को जो है संख्या रेखा पर हम लोग लिखेंगे। आइए कुछ इस पर जो है अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं कि प्राकृत संख्या से जुड़े हुए जो है कुछ प्रश्न जो है हम लोग कर लेते हैं। प्रथम प्राकृत संख्या या सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम लोग पढ़े कि 1 होता है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो है अनंत होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो है योग होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, और प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत जो होता है n प्लस 1 बटा क्या होता है? 2। और प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा क्या होता है? 6। ये कुछ अभ्यास प्रश्न हम लोग कर लेते हैं।
प्रश्न अभ्यास प्रश्न जो है बेसिक क्वेश्चन जो है इसमें जो है हम लोग अभी बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। तो अभ्यास प्रश्न नंबर पहला है कि बोला जा रहा है कि प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल निम्न में से कौन सा होगा। इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो पहले हम निकालते हैं कि फार्मूला से निकालते हैं, वैसे जोड़ेंगे भी तो समय ज़्यादा लगेगा और सूत्र का प्रयोग इसलिए करते ताकि कम समय लगे। तो प्रथम जो है n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो यहाँ पर n बराबर कितना दिया हुआ, n बराबर कितना दिया हुआ, n बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 15। कितना दिया हुआ है 15। और n प्राकृत संख्या के योग जो हैं हम अभी तुरंत पढ़े हैं हम लोग कि योग होता है n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है 2 होता है। और यहाँ पर n का मान जो है इसमें रख देंगे, क्या होगा 15 इंटू 15 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहले हम कोष्ठ के अंदर जो है क्रिया करेंगे, क्या होगा यहाँ पर जोड़ का है तो जोड़ेंगे 15 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 16। यहाँ पर जो है इंटू का चिन्ह होता है, गुना यहाँ पर कुछ नहीं है चिन्ह है तो मतलब क्या होगा गुना का चिन्ह होगा और बटा क्या हो जाएगा 2। 2 1 कम 2, 2 8 16 और 15 गुने 8 कितना होगा 15 8 कितना होता है 120 होगा। क्या होगा 120। आपका ऑप्शन में क्या है 120, कौन सा ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन में जो है आपका 120 नंबर है। इसको जो है हम लोग अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, जो कि अभी तुरंत जो है इसका जो है फार्मूला सीखे हैं कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर जो है n बराबर कितना है 25, कितना है 25। तो वर्गों का योग पूछा जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये कहाँ तक जाएगा 25 का स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो इसका योग क्या होगा, फार्मूला लिखते हैं कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसमें रख देंगे n बराबर कितना है 25। तो 25 इंटू 25 प्लस 1 इंटू 2 गुने 25 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ से इसको जो है करते हैं क्या होगा 25 गुने क्या हो जाएगा 25 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 26। और यहाँ पर 25 और 2 गुना करेंगे तो 25 गुना कितना होगा 50, क्योंकि यहाँ पर कोष्ठ के अंदर गुना भी है और जोड़ है। तो पहले हम लोग जो है बोर्डमास के अनुसार जो है पहले गुना की क्रिया करेंगे तब जो है जोड़ का क्रिया करेंगे। यहाँ पर 2 ही चिन्ह है गुना और जोड़ का, तो पहले गुना करेंगे 25 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा 50 होगा और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 51 होगा बटा क्या है 6। और इसको कैंसिल करते हैं क्या होता है 2 तिया 6, 13 दूना कितना होता है 26 और 3 से 1 कटेगा 3 1 कम 3, 3 7 21 और यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 13 और 17, 25 13 और 17 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 तिया 75, 25 और 7 कितना होगा 32 और यहाँ पर 17 से गुना करेंगे 17 25 क्या होता है 85, 85 का 5 हासिल 1, 17 दूना 34 और 8 कितना होगा 42 हासिल 4, 17 तिया 51 और 4 कितना होगा 55, कितना होगा 55। तो आपका आंसर आ गया है 55 25। क्या आ गया, तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है डी नंबर में 55 25। तो इसी तरह जो है ये जो है प्राकृत संख्या से जो है कुछ प्रश्न आएंगे। एक और प्रश्न को जो है देख लेते हैं। इसमें कोई अभ्यास प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 57 है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या निम्न में से कौन सा होगा। तो अभी जो है 2 क्वेश्चन सीखे कि जो है प्रथम जो है n प्राकृत संख्या का योग जो होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 और प्रथम जो है n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बटा 6 होता है। इसको जो है
बनाते हैं कि इसमें बोला जाए दो क्रमागत जो है प्राकृत संख्या। क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार होता है। क्रमागत मतलब होता है लगातार। कहीं से भी अगर मान चलिए 2 लेते हैं तो 2 के बाद क्या होगा, 3 ही लेंगे, ना कि जो है 5 लेंगे। तो प्रथम जो है मान लेंगे कि प्रथम प्राकृत संख्या यक्ष है या जो भी है, इसको मान लेते हैं पहला, या छोटी प्राकृत संख्या मान लेते हैं कि यक्ष है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या मान लेते हैं, संख्या यक्ष है। तो बड़ी क्या हो जाएगा, क्रमागत पूछा जा रहा है तो इसके तुरंत बाद होगा प्राकृत संख्या यक्ष प्लस 1 होगा। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों क्रमागत प्राकृत संख्या का योगफल दिया हुआ है। तो प्रश्न के अनुसार जो है, प्रश्न से क्या है कि दोनों का योगफल क्या दिया हुआ है, 57। कितना दिया हुआ, यक्ष प्लस क्या करेंगे, यक्ष प्लस 1 बराबर क्या होगा, 57। और यहाँ से जो है कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे यक्ष का जाति जो है, यक्ष और यक्ष को एक साथ जोड़ेंगे, यहाँ भी यक्ष प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, तो यक्ष और यक्ष कितना हो गया, 2x हो जाएगा प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 57। क्या हो गया, 57। आगे जो है यहाँ पर 1 प्लस में है और इसको जो है राइट साइड ले जाएंगे, दायां तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो 2x बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2x बराबर 57 माइनस क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से क्या निकल के आया, 57 में एक घटाएंगे कितना होगा, 56। और यहाँ से 2 जो है गुना में, 2 गुने x है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर का गुना में रहता है तो इसको लेफ्ट राइट करने पर क्या हो जाता है, भागा में परिवर्तित हो जाएगा। ये बायां साइड है, इसको दायां तरफ ले जाएंगे तो ये भागा में बदल जाएगा। तो 56 बटा क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पर जो है काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 अठे 16। और यक्ष का मान कितना आ गया, 28। कितना आ गया, 28। यक्ष किसको माने हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे बड़ी, क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी। बहुत सारे बच्चे गलती ये भी कर सकते क्योंकि ऑप्शन में जो है 28 भी है, इसमें जो है मार देंगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी तो आपका 28 आ गया है, और सबसे बड़ी क्या होगा, 28 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 29। आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा। तो आइए फिर से जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये था आपका प्राकृत संख्या, कि प्राकृत संख्या किससे कहते हैं, और इस पर जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सीखे, फार्मूला भी सीखे। अब आते हैं कि पूर्ण संख्या आखिर होता क्या, पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग पूर्ण संख्या जो होता है, गिनती की संख्या में या प्राकृत संख्या में 0 को मिलाने पर जो संख्या बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या में शून्य को मिलाने पर, गिनती की संख्या में शून्य को मिलाने पर उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर कहते हैं। तो गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य को मिलाने पर, शून्य को मिलाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। और इसे जो है W से हम लोग सूचित करते हैं। इसमें भी जैसे में ध्यान देंगे कि गिनती की संख्या में शून्य को मिला है तो शुरुआत कहाँ से होगा, 0 से। 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, सबसे जो है छोटी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका हो गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गया। और सबसे बड़ी क्या होगा, तो सबसे बड़ी जो है,
सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होगा आपका अनंत होगा। क्या होगा? अनंत, जिसको इन्फिनिटी से इस तरह से जो हम लोग अनंत को लिखते हैं, मतलब जिसका अंत ही न हो। तो गिनती की संख्या में शून्य को मिलाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। अब इसको संख्या रेखा पर हम लोग कैसे लिखेंगे? संख्या रेखा पर इसको कैसे लिखा जाता है? तो पहले यहाँ से लाइन खींचेंगे, यहाँ पर बंद इसको कहते हैं बंद द्वार, इससे जो है इधर बढ़ेगा नहीं, और यहाँ पर एरो का चिन्ह दे रहे हैं, इसका मतलब ये अनंत तक जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, क्योंकि प्राकृत संख्या में हम यहाँ पर 1 लिखे थे, 1 से शुरुआत हो रहा था। यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या शुरुआत हो रहा है? 0 से। तो इस तरह से इसको संख्या रेखा पे हम लोग लिखेंगे। ये आगे हम लोग पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? सम संख्या जो होता है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जो संख्या 2 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर भी कहते हैं। तो सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10। तो प्रथम जो है सम संख्या क्या होगा आपका, या सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? सबसे छोटी जो है सम संख्या आपका होगा 2। क्या होगा? 2। ये क्या है? सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है, या प्रथम सम संख्या क्या है? 2 है। और दो सम संख्याओं के क्रमागत सम संख्याओं के बीच की दूरी कितना होता है? अंतर कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे एक चीज़ और, कि प्रथम n सम संख्या का योग क्या होता है? प्रथम n सम संख्या का योग आपका होता है n इंटू n प्लस 1। क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 होता है। दूसरा बात ये भी ध्यान देंगे कि कोई भी दो क्रमागत सम संख्या लेंगे, उसके बीच की दूरी क्या होगा? 2 होगा। दोनों जैसे अगर मान लें कि प्रश्न में आ जाएगा कि दो क्रमागत सम संख्या का योग इतना दिया हुआ है, तो उस सम संख्या निकालें, तो क्या प्रथम अगर x माने दूसरा क्या आ जाएगा? x प्लस 2 लेंगे। ठीक है, 2 का अंतर लेकर चलेंगे। ठीक है, इसके साथ जो है विषम संख्या हम लोग आगे पढ़ते हैं कि विषम संख्या क्या होता है। कि सम संख्या में मतलब जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसको कहते हैं सम संख्या। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? अनंत होगा। सबसे बड़ी क्या होगा? अनंत होगा। आइए विषम संख्या की ओर बढ़ते हैं। विषम संख्या इसको ओड नंबर कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या हो गया आपका? विषम संख्या। और दो विषम संख्या के बीच की भी दूरी कितना होता है?
दो ही होता है। कितना होता है? दो ही होता है, ये भी ध्यान देंगे। और प्रथम जो है, प्रथम विषम संख्या क्या होगा? प्रथम विषम संख्या जो है आपका होगा, या सबसे छोटी क्या होगा? एक होगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? एक होगा। और एक चीज़ ध्यान देंगे इसमें कि प्रथम जो है एक n विषम संख्या का योग क्या होता है? प्रथम n विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। इसको भी ध्यान देंगे। और कुछ महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर सीख लेते हैं कि अगर सम संख्या जो है, सम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या और सम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर सम ही आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। इसको थोड़ा ध्यान देंगे। सम संख्या को जोड़ेंगे सम संख्या के साथ तो सम ही आएगा। कोई भी दो सम संख्या लेंगे, जैसे अगर लेते हैं 2 और यहाँ पर 4 लेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 आएगा। कोई भी दो लगातार जो है सम संख्या लेंगे तो क्या आएगा? योग इसका जो है सम ही आएगा। जैसे 8 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं तो ये क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। यहाँ पर 8 भी सम संख्या है, 10 भी सम संख्या है और 18 भी क्या आपका गया? सम संख्या। अगर विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम संख्या और विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा जो है सम संख्या ही आएगा। क्या आएगा? सम ही आएगा। क्या आएगा? सम ही आएगा। जैसे कोई भी दो विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे एक ले लेते हैं 1 और 3 ले लेते हैं। एक भी विषम संख्या है और 3 भी क्या है? विषम संख्या है। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। कोई भी विषम संख्या 9 ले लेते हैं और 21 ले लेते हैं, ये भी विषम संख्या है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 30। जो कि यहाँ पर 9 क्या है? विषम संख्या है और 21 क्या है? विषम संख्या है। जोड़ें तो यहाँ पर 30 क्या है? सम संख्या आपका हो गया। एक चीज़ और ध्यान दे देते हैं कि अगर अलग अलग लेंगे, एक सम संख्या लेंगे और एक विषम संख्या लेंगे तो उस स्थिति में क्या आएगा? एक सम संख्या और एक विषम संख्या लेंगे तो क्या आएगा? एक सम संख्या लेंगे और एक विषम संख्या लेंगे तब क्या आएगा? बताइए। तो सम संख्या जैसे हम लेते हैं 2 और 1 लेंगे तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। एक सम लिए, एक विषम लिए। 4 और 5 ले रहे तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो इसका मतलब सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम आएगा। क्या आएगा? विषम आएगा। तो यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे, विषम आएगा। इसको थोड़ा ध्यान देंगे। तो आइए इस पर जो है कुछ क्वेश्चन जो है आगे कराते हैं। तो ये 3 बात जो है आप लोग ध्यान देंगे कि प्रथम n विषम संख्या का योग जो होता है n स्क्वायर होता है। प्रथम सम संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1। और यहाँ पर सम और सम को जोड़ेंगे तो सम आएगा, विषम और विषम को जोड़ेंगे तो सम आएगा, और सम और विषम को जोड़ेंगे अलग अलग लेंगे तो वो विषम ही आएगा। मतलब दोनों सेम जोड़ रहे हैं तो सम ही आ रहा है, अलग अलग ले रहे हैं तो विषम आ रहा है। तो अगले क्लास में इससे आगे जो है हम इस पर आधारित जो है अभ्यास प्रश्न कराएंगे आपके लिए। जो है होमवर्क जो है इसको आप बना कर आइएगा। अगले क्लास में मिलते हैं। आपके लिए ये होमवर्क है, इसको आप लोग जो है बना कर आइएगा। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।